हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी इधर अच्छी हूँ गाइस। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। उठ गए थे इधर 4:15 पे, 4:15 थे तभी उठ गए थे। इसके बाद थोड़ा देर बैठे, मुंह वगैरह धोया, इतने में 10 मिनट निकल जाते हैं। और इसके बाद बस इधर बज गए थे 4:30। तो इधर मैंने निकाल दी है बाहर की झाड़ू, जो साइड वगैरह रोड किए थे पूरी झाड़ू निकाल दी है। और देखो इधर साइड में बैठा हुआ है डॉगी। ये ऐसे ही गेट के बाहर बैठा रहता है। पहले तो ये सीढ़ियों में बैठा था, जैसे ही मैंने गेट खोले तो ये मतलब भाग गया, फिर इधर बैठ गया है। तो बस मैंने उसको नहीं डिस्टर्ब किया। मैंने उस साइड साइड में ही झाड़ू निकाल दी थी, और झाड़ू मैंने पूरी बाहर की निकाल दी थी। इसके बाद मैंने डाल दिया था बाहर पानी। बस पानी डालने के बाद मैंने गेट लगाया। लाइट ऑन कर दी थी मैंने हॉल की पहले ही, और बाहर की भी लाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि अंधेरा रहता है, कभी कभार चूहे वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं लाइट ऑन करके ही गेट खोलती हूँ। मतलब मुझे डर लगने लगता, एक बार आ गया था अंदर तो सोफे के नीचे घुस गया था, बड़ी मुश्किल से भगा था। तो तब से मैं डरती हूँ। तो पहले मैं गेट खटखट करूँगी ताकि अगर चूहे हुए तो भाग जाएं, पर अभी ठंडी में नहीं आती, बारिश में ज़्यादातर आ जाते हैं। तो फिर तब से मैं गेट मतलब ऑन करूँगी, लाइट गेट ढक ढक करूँगी, फिर ही मैं गेट खोलूँगी। तो बस इधर मैं आ गई अंदर। फटाफट मैंने लगा ली है झाड़ू। पहले मैंने किचन की लगा दी और हॉल की लगा दी। और अभी सब लोग रूम में सो रहे हैं, तो फिर वहाँ सबकी नींद डिस्टर्ब करने मैं नहीं जाती। तो बस मैंने लगा दी इधर झाड़ू, और पोंछा भी पार्किंग एरिया का लगा दिया है। इसके बाद मैं झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो बस नहा के आई, रेडी हुई। फिर आज रेडी का ब्लॉग वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था मतलब लेट हो जाता है ना वीडियो बनाने में। तो बस इधर मैंने बस चोटी ही करी और सिंपल ही मेकअप करके इधर आ गई थी मैं बाहर। तो इधर बाहर मेरी तुलसी का पेड़ लगा हुआ, गमला में बना हुआ है, उसके ऊपर तुलसी है, और शालिग्राम भी इधर ही रखे हुए हैं। तो बस मैं दोनों के इधर जल चढ़ा देती हूँ, शालिग्राम और तुलसी माता को जल चढ़ा दिया। अब मैं घी का दीपक भी लेके आ गई थी, तो बस मैं इसे जला रही थी नीचे, तो बस मैंने जला लिया। और इधर मैंने कर दी है आरती, जो मैं तुलसी माता की आरती गा रही हूँ। तुलसी माता की आरती कर दी। इधर केले के पत्ते को जल चढ़ाई, इनकी भी आरती कर दी। धूप दिया बत्ती और दीपक मैंने इधर रख दिया था जला के। तो मेरे नीचे वो तुलसी के गमला में थोड़ा सा आरा टाइप का बना है, तो वही मैं दीपक नीचे ही मैं रख देती हूँ। और पेड़ के पीछे ना गमला साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस मैंने बस आरती करी और नीचे मैंने दीपक रख दिया था, और बस माता रानी के पैर छुए। इसके बाद मैंने परिक्रमा लगा लिए थे। मैं 7 बार ही लगा लेती हूँ। परिक्रमा लगाते समय बोलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना चाहिए। तो बस वही मैं मंत्र बोल के, और इसके बाद मैं चली गई थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, जो कि अभी दिखते नहीं हैं, क्योंकि अभी 5:15 का टाइम है। इतनी जल्दी कहाँ दिखेंगे, अभी अंधेरा भी मेरे घर में अभी सब सो ही रहे हैं। और इधर मैंने लगा चढ़ा दिया है जल। और जल चढ़ाने के बाद अब देखिए कि वहाँ खिले हैं अच्छे फूल। रोज़ मेरे गुलाब में फूल खिल जाते हैं। लड्डू गोपाल को मैं ताज़े ताज़े फूल चढ़ा देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैं तोड़ रही हूँ फूल पूजा के लिए। तो इधर मैं धुआं तोड़ लूँगी, धुआं भी लगी है और फूल भी चढ़े लगे हुए हैं। तो मैं फूल तोड़ लूँगी जो मुझे फूल दिख जाएंगे, और जाके फिर इन्हीं फूलों से मैं भगवान को अच्छे से सजा देती हूँ। तो बोलते कार्तिक स्नान में अंधेरे में ही जल चढ़ाना रहता है, तुलसी माता रानी की पूजा करनी रहती है। और तो बस मैंने सब अंधेरे में, इधर बाहर की पूजा का हो गई है मेरी अच्छे से। और जब बाहर की पूजा हो जाती है फिर मैं इधर आती हूँ दहलीज में। तो इधर मैं हल्दी कुंकू और फूल ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फूल मेरे पास थोड़ी कम रहते हैं, तो जितने रहते हैं बस उतने ही मैं फूल चढ़ा देती हूँ। मैं क्या किसी की देखा देखी, मतलब ऐसा नहीं कि ये करो, जितना अपने से हो सके उतनी ही पूजा करनी चाहिए। तो मेरे से जितना हो जाता है उतनी ही पूजा मैं लेती हूँ, किसी की देख के कि अब ये करो वो करो इतना नहीं मैं करती हूँ। और बस सिंपल तरीके से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। बस इधर मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो मंदिर की पूरी साफ़ सफाई करूँगी, जो कि मैं कपड़े से डेली करती हूँ। एक कपड़ा भगवान का झाड़ू पोंछा करूँगी, सारे भगवान अभी बाहर निकालूंगी। और इधर मैं लगा दिए है टीवी में राधा कृष्ण का भजन। तो बस वो राधा कृष्ण का भजन भी चलता रहता है, और मैं भी गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, और मेरे सारे काम चलते ही रहते हैं फटाफट। और इधर मैं मंदिर की सब साफ सफाई करने के बाद नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहाँ इंद्र ने की जय राधे कृष्ण हरि लाल की जय हो, जय राधे कृष्ण हरि लाल की जय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
तो गाइस आप देखिए इधर मेरी पूरी पूजा पाठ हो गई है। भगवान को भोग प्रसाद मैंने फलका लगा दिया है और आरती धूप बत्ती कर दी है और पाठ भी पढ़ लिए हैं, जब नाम जप की माला भी कर ली है और मैंने मतलब ये सब कुछ कर लिया है। पूजा पाठ अच्छे से मेरी हो गई थी। पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर से, जबकि 6:30 बज रहे थे। उजेला हो गया था, मंदिर जाते टाइम तो उजेला हो जाता, अंधेरे में मंदिर नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे घर से मंदिर थोड़ा दूर है। तो मंदिर में भी मैं जल दीपक जला के आ गई थी। पूजा करने के बाद जब चली जाती हूँ सीधे मंदिर, तो 6:30 बजे मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ। पूजा भी हो जाती है, मंदिर भी होती है। मुझे 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। पूजा में 1 घंटा और मंदिर में आधा घंटा, तो 1.5 घंटा मुझे लग गया था। और बस नाम जप की माला करने के बाद, भगवान की आरती वारती सब करने के बाद अब मैं मंदिर होने के बाद आ गई थी इधर हस्बैंड जी का लंच बॉक्स बनाने, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस। तो इधर मैंने फटाफट अरबी की सब्ज़ी ही बनाई थी, तो बॉयल कर लिए थे मैंने और बस प्याज टमाटर डाले और बस बेसिक मसाले डाल के सूखी अरबी मैंने फ्राई कर दी। इसके बाद कुकर में बना रही हूँ मैं मिक्स दाल। तो क्या है, जल्दी रहती ना, तब मैं कुकर में डायरेक्ट ही दाल बघार देती हूँ। सब्ज़ी जैसी तेल डाला, प्याज टमाटर डाले, बेसिक मसाले डाले और दाल डाल दी, पानी डाल दिया और ऊपर से मैं घी भी ऐड कर देती हूँ। तो ऐसे में भी दाल बहुत अच्छी बनती है और घी डाल दो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो जब मुझे जल्दी होती है तो मैं डायरेक्ट कुकर में दाल बघार देती हूँ, और जब मुझे मतलब टाइम रहता है तो पहले मैं दाल बॉयल करूँगी, फिर मैं कढ़ाई में तड़का लगाऊँगी, फिर मैं ऐसा करती हूँ। इसके तो आती मुझे फटाफट जल्दी। तो बस मैंने फटाफट कुकर में दाल लगा दी। साइड में सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई थी। चावल ये लेने ही जाते हैं तो फिर चावल मैं बाद में बनाऊँगी। और मैं जब मंदिर से आई थी तो मैंने फटाफट ये बॉयल करी मेरी चने रखी थी, तो ये भी रखे हुए थे, तो ये भी मैंने बनाए थे। तो ये हस्बैंड जी को दे रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज चने मैंने कहे तो प्याज टमाटर नींबू मैंने रख दिया है। तो अभी वो आ गए हैं नहा के, पूजा उनकी भी हो गई है और ये करेंगे ब्रेकफास्ट। इधर मेरी हो गई थी सब्ज़ी रेडी और दाल रेडी। अब बना रही हूँ मैं इधर पर रोटी। तो इधर मैं फटाफट बनाऊँगी रोटी। मतलब मेरा 7:30 बजे तक लंच बॉक्स रेडी हो जाता है। और जल्दी उठने का मतलब यही फ़ायदा रहता है, जल्दी उठो तो पूजा भी अच्छे से हो जाती है और खाना पीना भी टाइम से बन जाता है। जल्दी हो पूरे दिन फिर आपके पास टाइम रहता है, आप कुछ भी अपने लिए करो, जो आपको पढ़ाई करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, जो आपको मतलब अच्छा लगे वो आप अपने लिए कर सकते हो। पूरा दिन फिर टाइम रहता है, एनर्जी ऐसा आलस भरा नहीं रहता है कि जल्दी उठने से आलस रहता है, नींद नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बल्कि मेरी तो अभी दिवाली की चल रही है सफाई। अब बना रही हूँ मैं दिवाली का नाश्ता, क्योंकि सफाई मेरी ऑलरेडी सब हो चुकी है। तो अब क्या कोई गेस्ट वगैरह आ जाते तो थोड़ी बहुत नाश्ता बना के रखना पड़ेगा। तो देखिए दाल गाइस, इधर मेरी दाल रेडी हो गई है, सब्जी मेरी रेडी हो गई। मैंने हरा धनिया पत्ती से गार्निश कर दी, सलाद भी मैंने कट करके रख दिया है। अभी बज रहे होंगे 7:30 7:45 का टाइम ही होगा, इतना ही होगा, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ इनका लंच बॉक्स पैक और बस इनका भी ब्रेकफास्ट हो गया। मैंने सुबह ही बना दिए थे चने, फ्राई कर दिए थे बॉयल वाले, तो उसका इन्होंने कर लिया ब्रेकफास्ट। तो इधर मैंने इनका लगा दिया लंच बॉक्स। बच्चे भी मंदिर वगैरह होके चले गए थे स्कूल, उनकी आ जाती है 7 बजे बस। तो मैं अपनी रहती हूँ पूजा पाठ में, कहीं कि कुछ कुकिंग में बिजी, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो वो भी अब मुझे देखते हैं जल्दी उठते तो मंदिर जाने लगते। बच्चों का तो यही रहता है, जैसे अपन लोग करेंगे वैसे बच्चे सीखते हैं। और देखो अभी मेरे पास था टाइम, ही चले गए थे ऑफिस मेरे पास। अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, सुबह का टाइम में हो गई थी सारे काम से फ्री, खाना वाना पूजा पाठ मेरे सब ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा चलो अब कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो गैस इनके जाने के बाद गाइस मैंने गर्म पानी पिया और 1 कप ग्रीन टी पी। मतलब जब मेरी पूजा हो जाती है, इनका लंच बॉक्स बन जाता है, इसके बाद ही मैं आराम से पानी पीती हूँ। इसके पहले मैं पानी नहीं पीती हूँ। फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर पानी पीऊँगी, ग्रीन टी पीऊँगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज, क्योंकि बीच में दिवाली का सफाई काम ज़्यादा था, तो मतलब स्किप हो गया था मेरा योगा करना। वरना मैं 15-20 मिनट या आधा घंटे योगा ज़रूर करती थी। तो अभी मेरा हो गया था मिस, तो इसकी वजह से मेरे पैर घुटने बहुत दुख रहे थे सीढ़ी चढ़ने में। तो फिर से मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। और बस इधर मैंने जो जितने भी योगा करती हूँ, मैं ज़्यादातर पैर हाथ के ही ज़्यादा करती हूँ बस, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो इधर था अभी 8:30 बजे का टाइम, तो मुझे 9 बज गई थी, तब मैंने इधर योगा कर लिया था। आधे घंटे मैंने योगा कर लिया था। इधर मैंने 10 ऐसी उठा बैठक भी लगा ली थी, जो मतलब घुटने इससे नहीं दुखते, मुझे तो इससे रिलैक्स मिलता है, मेरे तो नहीं दुखते हैं। तो बस ऐसा मतलब एक बार पूरा किया और एक बार मतलब ऐसा 10 बार, ऐसे 10 राउंड इसके भी मैंने लगाए थे। तो 10 राउंड मैंने इसके भी लगाए थे और फिर ऐसे मतलब
बोलते ऐसे बैठ लेटने से भी, हाथ ऐसे घुटने रखने से भी बोलते इससे पेट का वज़न कम होता है। तो ये भी एक्सरसाइज मैंने कर ली थी। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जब मन में काउंट करती हूँ तो 50 बार ही काउंट कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। जब थोड़ी मैं थक गई थी तो अब थोड़ी वज्रासन में मैं बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। जब पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई तो फिर इसके बाद मैं अनुलोम विलोम करती हूँ लास्ट में, जो कि मुझे पूरा योगा करने में आधा घंटा लग गया था। जब घड़ी देखी तो करेक्ट 9 बज रहे थे सुबह के। और बस इधर अनुलोम विलोम हो जाने के बाद फिर मैंने एक्सरसाइज, पूरा मैंने योगा नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बस इसके बाद मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो जाने के बाद मैंने नाश्ता किया था, और बस जो मेरा किचन बिखरा हुआ था वो सब समेटा। खाना ऑलरेडी मेरा बन गया था। समेटने के बाद कपड़े मशीन में लगा दिए थे, छत में फैलाने गए थे। और जो मेरे बच्चों के रूम वगैरह था उसको भी मैंने साफ़ सफाई करी। इसमें लग गया था मुझे 1 से 1.5 घंटा। फिर मेरी सुबह 11 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा अपने मतलब इधर कॉलोनी के लोगों को, कोई आ जाए तो उनको भी खिलाना पड़ेगा। तो बस इधर मैं बना रही हूँ नमक पारे, नमकीन वाले वो काजू पारे, वो बना रही हूँ काजू आकार के। तो इसमें मैंने मैदा ले ली है और इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी थी, और बस मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का मोइन डाला था, हल्का सा मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाला था। तो इसमें मैंने बस इतना ही डाला था। जब बोलते इसकी मुट्ठियाँ बनने लगे तब बोलते ही मोइन अच्छा लग जाता है। इससे बहुत काजू पारे बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं, कड़े बिल्कुल भी नहीं रहते। तो मैंने देख लेती हूँ कि हाँ मेरी मुट्ठियाँ बनने लगी हैं। और नमक मैं अक्सर चूम के डालती हूँ, क्योंकि चूम के नमक डालने से कभी ज़्यादा नहीं होता है। पहले मैं ऐसे ही डाल देती तो ज़्यादा, पर मेरी फ्रेंड ने बताया था नहीं चूम के नमक डालो तो कभी ज़्यादा। तो मेरी आदत बन गई, मैं जब भी किसी में नमक डालती हूँ पहले चूमूंगी फिर डालूंगी, चूमूंगी फिर डालूंगी। तो इसमें मैंने चूम के नमक डाल दिया है, और बस इधर मैंने अच्छे से डो लगा दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें डाल के आटा गूँथना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। मेहंदी वाली कोई भी चीज़ में ज़्यादा पानी नहीं लगता। इसका आटा हमेशा थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। तो मोहन अच्छा लग गया था तो इससे आटा भी गूँथ गया है। अब मैं इसको रख दूँगी ढक के, क्योंकि अभी 11 बजे का टाइम है और अभी मुझे खाना है खाना। कपड़े वपड़े मेरा सारा काम ऑलरेडी हो गया था, ये मैंने ढक के रख दिया था। इसी बीच मैंने खाना भी खा लिया है। मैंने खाना खा के अब मैं बनाऊँगी काजू पारे। जब तक इसे आधा घंटा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर अब खाना पीना खा के मैं इधर आ गई थी। 11:15 बजे का टाइम है। इसके बाद बस मैं इधर आ गई, मैंने बेला, और इतने में थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे रिमी आने वाली स्कूल से। तो बस इसके बीच मैंने इसको एक मतलब ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा बेलना है। पतला बेलेंगे तो अच्छे काजू नहीं बनेंगे। तो एक बड़ी सी लोई मैंने ले ली थी और इसको मैंने थोड़ा मोटा टाइप का ही बेला। और देखिए ये मेरी दवाई का ढक्कन था, साफ़ कर लिया था। और इससे देखिए काजू कितने अच्छे कट जाते, एक से आकार के। इससे मेरी इतने अच्छे काजू कटे थे, खूब मतलब अच्छे काजू कट गए थे। तो पूरे मैंने काजू काट लिए थे, इससे चांद भी बोल सकते हैं। और इस ढक्कन से सारे काजू काटने के बाद मैंने इधर फटाफट इसके काजू काटे और रख दिए थे साइड में, क्योंकि एक एक बिखरा दिया था कि चिपक गया। तो मैंने कटोरे में डाल दिए थे। तलने जाऊंगी तो तब मैं इनको अलग अलग कर दूंगी। तो ऐसे करके मेरे मतलब मैंने आधा किलो मैदा के ही बनाए थे। पूरी लोई के इसके अच्छे से कट जाने के बाद मैंने साइड में कटोरे में रख दिए थे काजू। तो ये बहुत ही देखो कितने बन गए, अभी एक लोई के इतने बने हैं। तो मैंने सारे ही ऐसे कट करके रख लिए थे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस मैंने लोहे की कढ़ाई है मेरी, इसमें मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला और इसी में मैं जो मैंने कट करके भी रखे हैं काजू, इनको देखिए कितने एक से शेप आकार में मेरे उस ढक्कन से सारे काजू कट गए थे। बहुत ही अच्छे शेप आए थे उनका। और बस इधर मैं कर रही हूँ उनको तेल में फ्राई। तो गैस मैंने मीडियम ही कर रखी है, तेज़ में तो क्या ऊपर से जल जाएंगे, अंदर कच्चे रहेंगे, फिर इनका खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस इनको तल रही थी, मीडियम आंच कर रही थी और साइड में देख रही थी टीवी। तो देखिए गाइस इधर मेरे कितने क्रिस्पी मतलब हो गए हैं अच्छे से। टीवी चल रही है तो उसका भी बीच बीच साउंड आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे आ गए स्कूल से तो उनने चला रखी है टीवी।
देखिए मतलब ऐसा कलर होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। तो बस मैंने ऐसे ही करके पूरे काजू फ्राई कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ काजू का मसाला, जो मतलब इनके ऊपर डालेंगे ना वो मसाला। तो ये रखे थे मेरे पास फ्रिज में सूखी हुई पुदीना की पत्ती, जो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ डिब्बे में, मुझे काम आती रहती हैं। तो बस ये मेरी पुदीना की सूखी हुई पत्तियाँ, ये मेरा जीरे का मैंने पाउडर बना लिया था। तो ये है भुंजा हुआ जीरे का पाउडर। तो भुना हुआ जीरे का पाउडर और पत्ती को मैंने मिक्सी में पहले डाला था। तो इनको अच्छे से मतलब मैंने पीस लिया था। तो जो पत्ते थोड़ी थोड़ी कोई बड़ी बड़ी थी, तो वो थोड़ी थोड़ी इसमें महीन हो गई थी अच्छे से। मुझे इसमें थोड़ा नमक वो कम लग रहा था जीरापन का पाउडर, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जीरापन पाउडर ऊपर से भी ऐड कर दिया था। और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो थोड़ी इससे क्या चटपटी टाइप के बन जाएंगे। चाय के साथ शाम के मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये रखा था मेरे पास चाट मसाले का पाउडर, तो बस मैंने वही चाट मसाले का पाउडर भी ऐड कर दिया इसमें 1 चम्मच। क्योंकि इसकी जब अपन जैसे ही निकालते हैं ना, इसको गरम गरम में ही मिलाओ तो अच्छे से ऊपर से कोट हो जाते हैं, ठंडी में ऊपर से कोट नहीं होंगे। तो गाइस देखिए मैंने इधर पूरा मसाला इसके ऊपर मैं मिला दूंगी और अच्छे से हो जाएंगे कोट। अगर गाइस आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए अच्छे से मिलाने के बाद, क्योंकि ये पूरे गर्म थी काजू पारे और इनको मैंने अच्छे से झटका दिया था, तो पूरे काजू पारे में जितना भी मेरा पहले मुझे लगा इतना हो जाएगा, फिर मैंने लास्ट में पूरा मसाला डाल दिया धीरे करके। तो पूरा ही कोड हो गया था, मतलब बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो मैंने खाए थे बाद में, तो बहुत ही टेस्टी लगे थे चाय के साथ। अभी बस इनको मैं प्लास्टिक के डिब्बे में बाद में स्टोर करके रख दूँगी, जब ये थोड़ी ठंडे हो जाएंगे। अभी हल्के हल्के गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। और इनके ऊपर से मसाला अच्छे से कोट भी हो गया है। गर्म में डालो तो कोट हो जाता है, ठंडे में डालेंगे तो मसाला नीचे रह जाएगा और ये काजू पारे ऊपर रह जाएंगे। तो ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद आती, क्योंकि इनके काजू आकार का शेप रहता है। तो वो बोलते मम्मा वो वाले बनाओ, काजू वाले, काजू जैसा। तो बस मैंने फिर वही बना के ट्राई कर दिए थे। अभी मुझे और भी मेरा थोड़ी बहुत नाश्ता है, तो अभी वो भी मैं बनाऊंगी। तो गाइस अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।